नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। धार्मिक स्थलों पर हो रही अश्लील हरकतों पर पुलिस विभाग चिंतित। विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान हुई चर्चा। ज्यूणी खड्ड पर बने पुल के निर्माण को लेकर जनता में रोष। बीते 7 सालों से अधर पर लटका है निर्माण कार्य। हटगढ़ में शुरू हुई अंडर 14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं। टेकचंद डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और भादो महीना शुरू होते ही बैजनाथ स्थित माघलेश्वर धाम में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। 28 अगस्त को पूरे देश में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही लोग भगवान और राधा रानी की झांकियां निकाल रहे हैं। सोलन में भी मंगलवार को सनातन धर्म सभा द्वारा जहां एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, वहीं भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण का भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म हुआ था। इसी स्मृति में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। देश सहित जिला सोलन में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सनातन धर्म सभा की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर विशाल नगर कीर्तन व शोभा यात्रा निकाली गई और राधा कृष्ण की पालकी की शोभा यात्रा को शहर में भक्तों के दर्शन के लिए निकाला गया। झांकी में भगवान कृष्ण का जन्म व लीलाओं का बखान बखूबी किया गया। शोभा यात्रा में सनातन धर्म स्कूल व यूरो किड्स के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया और विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर भजन मंडलियों द्वारा पूरा शहर कृष्ण भक्ति में डूबा रहा और भगवान कृष्ण के अवतार व बाल लीलाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गयी। इस मौके पर सनातन धर्म मंदिर के सचिव राम कुमार बिंदल ने कहा कि वह रैली के माध्यम से भगवान कृष्ण को संदेश सोलन की जनता को देना चाहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अधर्मियों का नाश किया और सभी को एकजुट होकर भक्ति और प्रेम का संदेश दिया, साथ ही सत्य की राह पर चलने का मार्ग भी दिखाया, जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। रैली के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की झांकी जो है कितनी सुंदर थी। समाज कल्याण के लिए अपने जीवन उन्होंने लगाया, समाज का कल्याण किया, राष्ट्र का नाश किया और धर्मियों को जो है विकास किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के कल्याण के लिए, धर्म के अभ्युत्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वही बात जो है, वही संदेश भगवान कृष्ण की झांकियों के माध्यम से हम दे रहे हैं। गौर है कि भगवान कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था और 28 अगस्त को भी बुधवार ही है और रोहिणी नक्षत्र ही है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। 5 दिवसीय सराजखंड खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बड़े ही धूमधाम से हुआ। समापन के मौके पर ठाकुर चेतराम पूर्व मिल्क फेड अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जहां खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं खिलाड़ियों ने फाइनल में जौहर दिखाकर विजय हासिल की। वहीं विजय रही टीम को इनाम भी वितरित किए गए। 5 दिवसीय सराजखंड खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बड़ी ही धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर ठाकुर ने बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि खेलकूद से ही मनुष्य स्वस्थ और अनुशासित रहता है। स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है, हमारी जो प्रदेश की सरकार बनी है 5-6 महीने हुए जिसको बन के, इसका भी विशेष जो ध्यान है, करोड़ों रुपए की व्यवस्था इस खेल प्रतियोगिता के लिए की है। मगर ये भी नाकाफी है। मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के जो हमारे जहाँ से भी स्कूल के जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए,
वहाँ पर जो है मैं बहुत मशक्कत के साथ कार्यक्रम को जो चलाते हैं। इस अवसर पर चमन ठाकुर ने जहां बच्चों की सराहना की, वहीं सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद भी किया। 19 ये बॉयज राजखंड प्रथम जो 23 तारीख से 26 तारीख तक इसका जो कंटीजेंट इंचार्जेस डीपी पीटीआई की वजह से उनके बहुमूल्य सहयोग से जो आपके ये प्रतियोगिता है संपन्न समारोह की तरफ आज इसका आखिरी इसका दिन है। तो इस प्रतियोगिता में 16 पाठशालाओं से लगभग 267 प्रतिभागी बच्चे ने अपने अपनी खेलकूद प्रतियोगिता का जौहर दिखाया। इस अवसर पर ठाकुर ने विजयी टीमों को पुरस्कार वितरित किए और जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जंजैहली ने, वॉलीबॉल में प्रथम स्थान बक्सियाड़ ने, द्वितीय स्थान थुनाग ने, कबड्डी में बागा चनोगी थाच प्रथम और बाड़ा द्वितीय, खो खो में प्रथम जंजैहली और द्वितीय शिव कुठेड़, बैडमिंटन में प्रथम केलोधार और थुनाग द्वितीय, ग्रुप सॉन्ग में बागा चनोगी प्रथम और एकल सॉन्ग में कटारू, भाषण प्रतियोगिता में कटारू, वाद्य संगीत में थुनाग, प्रथम एकांकी में जंजैहली, नाटी में बाग चनोगी प्रथम रहने वाले स्कूलों को ट्रॉफियां प्रदान की गई। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से क्या कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. अब कार सर्विसिंग के लिए कंपनियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर ब्रांड की कार को सर्विस मिलेगी एक ही छत के नीचे। विश्व स्तरीय सर्विसिंग की पहचान रखने वाली बॉश सर्विस ने अपना ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मंडी में शुरू कर दिया है। कुछ तकनीक की मशीनों से सुसज्जित बॉश कार सर्विसिंग सेंटर में पहुंचे और अपनी कार के लिए पाएं बेहतरीन सर्विस का लाभ। बॉश का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है GS ऑटोमोबाइल्स, नेशनल हाईवे 21, सोलीखट, मंडी। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। भादो महीना शुरू है और ऐसे में लोग बैजनाथ स्थित महाकालेश्वर धाम में भगवान महाकाल और उनके शिष्य के दर्शनों के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं, क्योंकि बैजनाथ में एकमात्र ही ऐसा मंदिर है जहां पर महाकाल और उनके शिष्य एक ही मंदिर में विराजमान हैं। कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में बैजनाथ से 5 किलोमीटर दूर
महाकालेश्वर धाम स्थित है, जहां पर भगवान महाकाल के साथ उनके शिष्य शनिदेव भी विराजमान है। इसलिए यह मंदिर पूरे देश में एक ही है और महाकाल का यह मंदिर देश में उज्जैन के बाद महज बैजनाथ में ही है। इन दिनों भादो महीना शुरू है और भादो महीने में महाकाल के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना व ग्रह शांति के लिए जहां पूजा अर्चना करते हैं, वहीं लोग यहां पर तेल, महा, काले तिल व काली सुहागी भी चढ़ाते हैं। के न्यूज़ की टीम से बातचीत करते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि बैजनाथ धाम में यह पहला मंदिर है जहां पर महाकाल के मंदिर में उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद है और लोग एक साथ दोनों के दर्शन कर सकते हैं। श्री महाकाल जी का ये हिमाचल में जो ये मंदिर है, इसमें स्वयंभू रूप में भगवान महाकाल प्रकट हुए हैं। ये संसार में शनि और महाकाल जी का एक पहला मंदिर है और उज्जैन के बाद भारतवर्ष में ये महाकाल जी का दूसरा मंदिर है, लेकिन गुरु और शिष्य शनि और महाकाल जी का ये संसार में पहला मंदिर है। तो इसलिए इसका महत्व गुरु के साथ शिष्य होने के साथ इसका महाकाल जी का ही महत्व बढ़ जाता है और जहाँ गुरु वास करते हैं शिष्य को वहाँ पर बिल्कुल विनम्र होकर रहना पड़ता है, इसलिए शनि यहाँ पर शांत है। पुजारी ने बताया कि हिमाचल के बैजनाथ में स्थित इस मंदिर में महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में आकर भगवान महाकाल से जो कुछ भी मुराद की जाती है वह जल्द ही पूरी कर जाते हैं। लोग भाद्रपद मास में विशेष रूप से शनि पूजा के लिए, महाकाल जी की पूजा के लिए बड़ी भारतवर्ष से दूर दूर से आते हैं और पिछले कोई 25 साल से ये ज़्यादातर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शनि पूजा के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 100 साल पहले ये प्रथा थोड़े कम स्केल पर थी लोगों का आना, अभी ये लाखों की तादाद में शनि पूजा के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। भगवान महाकाल उस मुराद को जल्द ही पूरी कर लेते हैं। वहीं इन दिनों भादो महीने में श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए एनसीसी कैडेट्स भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। एनसीसी अधिकारी ने बताया कि वह हर साल इस मंदिर में अपनी भूमिका निभाते हैं और श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते हैं। हर साल की तरह ही हमारे स्कूल के बच्चे, राजकीय कृष्णा नगर के बच्चे जो हैं एनसीसी के कैडेट्स हर वर्ष की भांति यहाँ सेवा करने के लिए आ रहे हैं और हजारों श्रद्धालु जो है सुबह से यहाँ आ रहे हैं। बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और जगह जगह लंगर में भी अपनी सहायता दे रहे हैं तथा लाइनें बनाने में व्यवस्था में एनसीसी कैडेट्स का पूरा सहयोग रह रहा है। और मैं बच्चों को लेकर हर वर्ष यहाँ पे स्थानीय मंदिर में वहाँ सेवा देने के लिए आती हूँ। महाकाल के दर्शनों के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं भक्तजन महाकाल और शनिदेव के भजन कीर्तन करने में मशरूफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि बैजनाथ में स्थित यह मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर महाकाल के साथ उनके शिष्य शनिदेव भी विराजमान है। यही वजह है कि यहां पर शनिदेव शांत रहते हैं। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गौहर के अंतर्गत पड़ने वाले गांव सुनाथर के साथ ज्यूनी खड्ड पर स्थित पुल, जो कि गांव सुनाथर के अलावा और भी कई गांव व पंचायतों को जोड़ने का काम करता है, वह पुल पिछले 6-7 सालों से अधूरा पड़ा है। हालांकि उस पुल से एसडीएम कार्यालय व विकास खंड कार्यालय मात्र 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्रशासन का शायद ही इस पुल की ओर कभी ध्यान गया हो। ऐसा नहीं है कि इस अधूरे पड़े पुल से लोग आते जाते नहीं है, बल्कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर भी इस पुल से लकड़ी की पुरानी टूटी हुई सीढ़ी से चढ़ने तथा उतरने का खतरा मोल लेने पर उतारू हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस पुल के निर्माण हेतु वर्ष 2007 में रानी प्रतिभा सिंह ने बजट दिलवाया था, लेकिन उस बजट से शायद इस पुल का निर्माण अधूरा ही हो सका। उस वक्त से लेकर आज तक ना ही किसी राजनेता ने ना ही प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया है।
इस पुल का निर्माण ग्राम पंचायत बासा के सौजन्य से वर्ष 2008 में MPLD हेड के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 2,40,000 रुपए आंकी गई है। यह पुल सुनाथर गांव से होकर गांव सड़ान, कटवांडू, सेरी, भारसी, खारसी, गुलाड़, नौन, बहरी इत्यादि बहुत से गांवों को बासा के साथ जोड़ता है। इस क्षेत्र का एकमात्र पुल होने की वजह से लोगों को इस पुल से होकर मजबूरन गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस पुल के अलावा दूसरा पुल यहां से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। बासा के स्थानीय लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार इस पुल का कार्य करवाने में विफल रही है, लेकिन वर्तमान सरकार से है उपेक्षा की जाती है कि इस कार्य को जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। और महिला हमारे को बहुत तंग होती है, ऊपर आने से हमें डर लगता है बहुत भारी, और नीचे देखते हुए बहुत डर लगता है, कहीं गिर जाएंगी तो फिर क्या होगा। और बच्चे आते हैं छोटे छोटे, स्कूल को आते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत डर लगता है। और जीवनी खाड़ी पानी बहुत भारी होता है, बहुत पानी भारी होता है। और पार से हमारे मक्की, गेहूँ सारी फसलें पारी और लाने की हमारे को बहुत तंगदारी रहती है। और घास लाना बहुत जरूरी है, आजकल दिन तो रोज ही रोज घास लाते हैं, हमारे को तो घास लाने की बहुत मुश्किल होती है। इस पुल को बने हुए कम से कम 6-7 साल हो गई है, और यहाँ से बच्चों को भी बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि हमारी ज़मीन भी पारली साइड है, वहाँ से हमने कहीं अन्न वगैरह लाना होता है, घास वगैरह लाना होता है, तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से कई बार गिरने का भी बहुत खतरा है। और राशन पानी जहाँ से हम लाते हैं भी पुल क्रॉस करना पड़ता है हमें। यहाँ ना कोई ग्रिल लगी हुई है और बिल्कुल ही खाली है, और कभी भी कुछ भी यहाँ हो सकता है। इस साल भारी बरसात के चलते जीवनी खड्ड के पानी ने खड्ड को दरिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लोगों को अचानक बीमार पड़े मरीजों व पशुओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कत हो रही है। यही नहीं, इस पुल के ऊपर से स्कूल के बच्चों, अपंग व्यक्तियों और बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को लांघने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जीवनी खड्ड के पास जो पुल बना हुआ है सुनाथर टू सड़ान के लिए, उस पुल के ऊपर अभी तक कोई भी रेलिंग नहीं लगी हुई है। उसमें स्कूल के बच्चों को जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, और बाकी हमारी जो है ज़मीन खड्ड के पाली साइड है, वहाँ से घास लाने के लिए भी हमें बहुत दिक्कत होती है, पशु को ले जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमने विभाग से भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि इस पुल के ऊपर जल्द से जल्द रेलिंग लगाई जाए। लंबाई 100 फुट और ऊंचाई 50 फुट है, तो ये पब्लिक कोई भी इसकी केयर नहीं करते हैं, जो भी आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई भी उसका न्याय लेते हैं। तो इस पुल को जल्दी से कोई भी, हमारी गांव वाले की मांग है कि इसको तैयार किया। उधर दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने मामला ध्यान में न होने की बात स्वीकार की है और इस कार्य को तुरंत पूर्ण करवाने का आश्वासन दिलवाया है। वहीं स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन पर आरोप चढ़ते हुए कहा कि खंड विकास कार्यालय के आंगन में जब लोगों के यह हाल है तो दूसरे दूर दराज स्थानों पर क्या होता होगा, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज के साथ।